बीते लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर आकाश आनंद को सारे पदों से हटाने के बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को उनकी राजनीतिक दुर्दशा माना जा रहा था। तब उन्होंने आकाश की सियासी पारी को बचाने के लिए खुद कार्रवाई करने का फैसला किया था। पर इस बार मायावती ने ये फैसला पार्टी में दो फाड़ होने के डर से किया है। रिश्तों के माया में नहीं फंसते हुए उन्होंने आकाश पर सख्ती के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी खूब खरी खरी सुनाई। इतना ही नहीं, राजनीति से दूर आकाश की पत्नी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। सपा सुप्रीमो मायावती के फैसले पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले सिद्धार्थ और अब आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त किए जाने के बाद जमकर बयानबाजी हो रही है। अब बीएसपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी बसपा की अध्यक्ष मायावती हैं और क्या फैसला लेना है ये उनका विवेक है। जब उनसे परिवारवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिसको रखा था वो भी परिवारवाद की सीमा में आता है, जिसको हटा कर रखा है वो भी परिवारवाद की सीमा में आता है। तो आकाश आनंद को हटाने से परिवारवाद कहाँ पैदा होगा? वो तो ये पहले से चला आ रहा है, इसलिए भतीजे को हटाया और भाई को रख लिया। ये कौन सी नई बात है जो बहन जी ने कुछ नया किया है? उन्होंने कहा कि वे अपने संगठन को किस तरह से चलाना चाहती हैं। हम समझते हैं कि इस पर टिप्पणी करने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। आइए सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछौना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया और मजबूत थैली वाले लोग वहां पर भारी पड़ गए। और वो इसी का कारण है कि सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन से जब से हटी तब से बहुजन समाज पार्टी के दुर्दिन आ गए। जो बहुजन समाज पार्टी चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्ता में रही हो, आज एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़े, इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी? अपने आप सुश्री बहन मायावती जी को इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। सपा प्रमुख मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये बहन जी का अपना निर्णय है, वे अपने पार्टी के मालिक हैं। मालिक जो भी निर्णय लेता है वो सोच समझ कर लेता है। उनके निजी फैसले पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। उनके फैसलों का असर समाज पर भी होता है। सुनिए अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने और क्या कुछ कहा। हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले एक साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें।
अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहां ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सरकार से वैचारिक रूप से भी और सरकार की नीतियों का भी बड़े पैमाने पर विरोध और अपने समाज का संरक्षण जो है बहुजन समाज का करने के लिए सड़कों पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।